ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और रविवार है। आज पूरा दिन 10वीं तिथि रहने वाली है और रात्रि 1:15 पर 10वीं तिथि का समापन हो जाएगा और एकादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत कल 13 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सुख, सौभाग्य और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। जो भी जातक इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखकर श्री हरि विष्णु भगवान के वराह अवतार की पूजा करता है, वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो सारे विष्णु भक्त पूरे विधि विधान से इस एकादशी का व्रत रखें और एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनें। अपने इसी चैनल पर एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की जाएगी। प्रेम भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में भी शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। और आज वैशाख माह का दूसरा रविवार है। जो भी विष्णु भक्त वैशाख स्नान करते हैं वो इस दिन व्रत रख कर आंकड़े के पौधे की पूजा करते हैं। फिर सूर्य भगवान की और आंकड़े के पूजन की कथा सुनते हैं। व्रत रखने वाले विष्णु भक्तों का व्रत अच्छे से रहे और श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी मंगल कामना के साथ शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोज़ाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था।
तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आज अपने सुनेंगे वैशाख रविवार की कथा। पूरे महीने वैशाख का स्नान करने और रविवार का व्रत करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। वैशाख रविवार में आंकड़े के पौधे की पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख रविवार की बहुत ही सुंदर कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सूर्य देव का जयकारा जरूर लगाएं। कथा को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान सूर्य देव आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। प्राचीन काल की बात है कि एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उसमें सुदर्शन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 2 रानियां थीं। दोनों की संतान नहीं थी। राजा संतान ना होने के कारण बहुत ही दुखी रहते थे। राजा की बड़ी रानी ना तो कोई काम काज करती थी, ना ही उसकी धर्म कर्म में रुचि थी। वह हर समय राजा के पास बातें करती और दूसरों की निंदा करते हुए अपना समय व्यतीत करती रहती। राजा की छोटी रानी थी, उसकी धर्म कर्म में खूब रुचि थी। वह कार्तिक और वैशाख के महीने पूरी श्रद्धा से स्नान करती। सूर्योदय से पहले उठती। स्नान करने के बाद में राजमहल में तुलसी का पौधा था, पहले उसकी पूजा करती और बाद में बगीचे में जाकर पीपल के पेड़ की पूजा करती थी। जब भी कार्तिक और वैशाख माह के रविवार आते तो श्रद्धा भाव से व्रत रखती और अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए आंकड़े के पौधे की पूजा करती थी। तो बड़ी रानी छोटी रानी को इस तरह पूजा पाठ करते हुए देखकर बहुत ही क्रोधित होती और मन ही मन सोचती कि किसी तरह इसका पूजा पाठ करना बंद करवा दूं। तो वो राजा से तरह तरह की बातें करती। राजा ने उसकी बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, पर बड़ी रानी हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की ताक में रहती थी। तो एक दिन उसे मौका मिल ही गया। वैशाख रविवार का दिन था। छोटी रानी सुबह जल्दी उठी, जल्दी उठ के स्नान किया और बाद में 5 रोटियां बनाई। उन पर रोली के तिलक करके घी मिश्री डालकर पूजा का सारा सामान लेकर
राजमहल से बाहर आग के पौधे की पूजा करने के लिए चली गई। तो बड़ी रानी ने देखा कि छोटी रानी कहीं जा रही है, तो वो उसके पीछे पीछे गई। तो देखा कि छोटी रानी राजमहल से बाहर आग के पौधे के पास बैठी है और पूजा पाठ कर रही है। तो वो जल्दी से राजा के पास आई और कहने लगी कि हे राजन, आप मेरी बात मानते नहीं हैं। छोटी रानी है, वो तो टोने टोटके करती है। पता नहीं इसके टोने टोटकों से हमारे राजमहल पर कौन सी विपदा आने वाली है। मैंने तो पहले से ही तुम्हें आगाह कर दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी है। तो राजा ने कहा कि रानी साहिबा, आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहने लगी कि आपको करना कुछ नहीं है। आप ऐसा करो, यहाँ दूर दूर तक जितने भी आग के पौधे हैं उन्हें कटवा दो, तो आग का पौधा भी नहीं रहेगा। तो छोटी रानी चेतक करेगी कैसे। तो राजा ने बड़ी रानी की बात मानकर अपने आदमियों को आदेश दिया कि जहाँ जहाँ आपको आकड़े का पौधा दिखाई दे उसे जड़ मूल से नष्ट कर दो। ध्यान रखना कि कहीं भी कोई रहने ना पाए। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने ढूंढ ढूंढ कर आग के पौधे उखाड़ने शुरू कर दिए। शाम को आकर कहा कि राजन, हमने सारे पौधे उखाड़ दिए हैं, यहाँ तक कि जंगल में भी कोई भी पौधा नहीं बचा है। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए। छोटी रानी को इस बात का पता था, पर छोटी रानी ने राजा से कुछ भी नहीं कहा। वह 6 दिन तक इंतजार करती रही, बैशाख स्नान करती और पीपल के पेड़ की पूजा कराती। अब बड़ी रानी देख रही थी कि अब देखती हूँ छोटी रानी रविवार को कौन से आग के पौधे की पूजा करेगी। तो 6 दिन बाद फिर से रविवार आ गया। तो छोटी रानी सुबह जल्दी उठी, 5 रोटियां बनाई, घी चीनी डालकर उन रोटियों पर रोली के तिलक किए और पूजा का सामान लेकर घर से बाहर निकली। बगीचे में इधर उधर देखा, कोई भी आग का पौधा दिखाई नहीं दिया। तो वो पूजा की सामग्री लेकर जल्दी जल्दी जंगल की ओर चली गई। उसे कहीं भी आग का पौधा नजर नहीं आ रहा था। वह भगवान सूर्यदेव का मन ही मन स्मरण करते हुए कहने लगी कि हे सूर्यदेव, आप ही मेरी पूजा भंग होने से रोक सकते हैं। मैं कितने वर्षों से आपकी पूजा करती आ रही हूँ और आज मुझे आग का पौधा कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर पौधा नहीं मिला तो मेरी पूजा तो अधूरी ही रह जाएगी। हे सूरज भगवान, आज आप ही मेरी पूजा की लाज रखो। इस तरह वो मन में विचार करती हुई जंगल में भटक रही थी। तभी उसे अचानक से उसका पैर एक बड़े से लक्कड़ से टकरा गया। तो एकदम अपने आप को संभालते हुए अपने पैरों की तरफ देखने लगी। तो उसे उस लकड़ के नीचे से एक छोटी सी आग की टहनी दिखाई दी। तो उसे देखकर वह बहुत ही खुश हुई और सूर्यदेव का ध्यान करने लगी। और उधर पीछे राजमहल में जब छोटी रानी राजमहल से निकली थी, तो उसी समय बड़ी रानी ने राजा को नींद से उठा दिया और कहा कि देखो राजन, पहले तो टोने टोटके करती थी, अब देखो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पता नहीं कहाँ चली गई है, कहाँ मुंह काला करवा के आती है। हमारी तो राजघराने की बदनामी होगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी इज्जत की मिट्टी ना हो। आगे आपकी इच्छा, जैसा चाहे आप करें। तो छोटी रानी को राजमहल में ना पाकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और वो बड़ी रानी से पूछने लगे कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़ी रानी कहने लगी कि महाराज, ऐसी रानी को तो देश निकाला दे देना चाहिए। इसमें तनिक भी विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे राजघराने की इज्जत का सवाल है। जब दूसरे देश में यह बात फैलेगी कि रानी होकर इस तरह के कर्म करती है, तो सोचो आप पर क्या बीतेगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। आज छोटी रानी को आने दो। और उधर छोटी रानी उस आग की टहनी के पास बैठकर बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करने लगी। सूर्यदेव की कथा सुनी और फिर अपने और राजा के लिए मंगल कामना करके एक पुत्र की कामना की और फिर जल्दी जल्दी राजमहल की ओर लौट पड़ी। लेकिन रानी को आते आते दोपहर हो चुकी थी,
क्योंकि वो आग के पौधे को ढूंढती हुई जंगल में बहुत दूर चली गई थी। तो जैसे ही वो दोपहर को आई तो राजा द्वार पर ही खड़े थे। राजा ने कहा कि तुम इसी समय राजमहल से निकल जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। पता नहीं रात को कहाँ जाती हो, क्या करती हो, जो कुल को दाग लगाई। ऐसी रानी की आवश्यकता मुझे नहीं है। तुम्हारे मायके वाले बहुत अमीर हैं, शायद तुम उसी घमंड में इस तरह के कर्म करती हो। और ना जाने राजा ने छोटी रानी से क्या क्या कहा। छोटी रानी मन ही मन बहुत ही दुखी हुई, पर उसने पलट कर राजा को कुछ नहीं कहा। उसी समय वह राजमहल छोड़कर निकल गई। राजा के सैनिक मंत्री सारे चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि छोटी रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली पतिव्रता नारी है। पर राजा के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे सारे के सारे बड़ी रानी से डरते थे। तो छोटी रानी इस तरह राजमहल से निकलकर जंगल में चली गई, जहाँ उसने आग के पौधे की पूजा की थी। वहीं पर थोड़ी दूर एक झोंपड़ी बना ली और उसी में रहने लगी। विधि विधान से अपना वैशाख स्नान करती और रविवार के व्रत करती। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, पर राजा ने छोटी रानी की कोई खोज खबर नहीं ली। बड़ी रानी बड़ी खुश थी कि उसने छोटी रानी को राजमहल से निकलवा दिया है। अब वही राजा की चहेती बनकर रहेगी। तो दूसरे साल जब वैशाख का महीना आया तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चले गए। राजा को पूरा दिन कोई शिकार नहीं मिला। शिकार के पीछे दौड़ते हुए वो सैनिकों से बिछुड़ गए और जंगल में अकेले ही भटकने लगे। और गर्मी के कारण उनका हाल बेहाल था। बुरी तरह से प्यास लगी हुई थी। दूर दूर तक कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। तो राजा सोचने लगे कि आज पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अगर मुझे थोड़ी देर पानी नहीं मिलेगा तो अवश्य मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी राजा ने देखा कि थोड़ी दूरी पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। तो राजा के मन में एक उम्मीद जाग गई कि शायद वहाँ पर पानी हो। तो राजा जल्दी जल्दी उन पक्षियों की दिशा में गए तो देखा एक बड़ा सारा आग का पौधा था और उसके नीचे दीपक जल रहा था। पास में एक खड्डे में पानी भरा हुआ था। तो राजा ने जल्दी जल्दी हाथों से उस पानी को पिया। और जब राजा की नज़र उन रोटियों पर गई तो राजा ने वे रोटी उठाए और उन्हें खाकर अपनी भूख शांत की। फिर थोड़ी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे लेट गई। शाम होने पर अपने राजमहल को लौट आई। तो राजा के लौटने पर सारे मंत्री और जो राजा के साथ सैनिक गए थे वे बहुत खुश हुए और पूछने लगे कि राजन, आज आप हमसे बिछुड़ गए थे। हमने तो आपको बहुत ढूंढा, पर आप हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। अच्छा हुआ जो आप सकुशल लौट आए। तो राजा कहने लगे कि ये मेरी जिंदगी किसी की दी हुई है। अगर आज मुझे वो पानी नहीं मिलता तो मेरी तो जान ही चली जाती। तुम जाओ और पता करो, जंगल में एक आकड़े के पौधे के नीचे वो पानी और रोटियां किसने रखी थी। जो कोई हो उसे राजमहल में ले आना, मैं उसे मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। तो सुबह होने पर राजा के सैनिक जहाँ राजा ने बताया था वहाँ पर जाकर देखने लगे। तो उन्हें उस आकड़े के पौधे से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। तो सैनिक वहाँ जाकर आवाज़ लगाने लगे कि इस झोंपड़ी के अंदर कौन रहता है। राजा ने उन्हें याद किया है। तो छोटी रानी अंदर से ही कहने लगी कि मैं चाहे कोई भी हूँ, अपने राजा को जाकर बोल दो कि मैं राजमहल में कभी नहीं आऊँगी। तो राजा के सैनिक लौट आई और राजा से आकर कहने लगे कि महाराज, उस आकड़े के पौधे के पास एक झोंपड़ी है, उसमें कोई महिला रहती है। हमने उससे कहा कि आपको राजा ने बुलाया है, तो उसने आने से साफ इनकार कर दिया। तो राजा सोचने लगे कि ऐसा कौन है जो मेरे आदेश को टाल सकता है। तो राजा जल्दी से घोड़े पर सवार हुए और उसी जगह पहुंच गए। वहां जाकर आवाज़ लगाई कि झोंपड़ी में कौन रहता है, बाहर आओ, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको मुँह मांगा इनाम भी दूंगा।
क्योंकि आपकी वजह से आज मेरी जान बची है। मेरा ये दूसरा जीवन समझो जो आपका दिया हुआ है। मैं आपका ऋणी हूँ। आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी बाहर आई और कहने लगी कि महाराज, आप मुझे मुंह मांगा इनाम नहीं दे सकते। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया। क्योंकि आपने ही मुझे राजमहल से निकाला था, तो मैं वहाँ वापस आकर आपका अपमान कैसे कर सकती हूँ। और आपकी जान तो सूर्य भगवान ने बचाई है। मेरे ऐसे भाग कहाँ जो मैं किसी के जीवन की रक्षा कर सकूं। मैं तो रविवार के व्रत रखकर आग के पौधे में रोटियां और जल चढ़ाती हूँ और सूर्य भगवान की पूजा करती हूँ। आज मुझे मेरे पुण्य का फल प्राप्त हो गया है, जो मुझे आपके दर्शन हुए हैं। मैं तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गई हूँ। तो राजा ने छोटी रानी को देखा तो देखकर हैरान हो गई और उन्हें अपने किए पर बड़ा ही दुख होने लगा और सोचने लगे कि मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मैंने पूजा पाठ को ढोंग समझा और ना जाने इस पर कितने ही लांछन लगाए। फिर भी छोटी रानी ने मुझे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। तो इस तरह अपने किए को याद करके राजा आत्मग्लानि से भर गए और हाथ जोड़कर रानी के पास आई और उसके चरणों में गिरने लगे। तो रानी ने उन्हें रोक दिया कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा पाप मैं कैसे उतार सकूंगी? कभी कोई स्वामी भी अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ता है? ऐसा करके तो आप मेरा और निरादर कर रहे हैं। तो राजा कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने जाने अनजाने कितना बड़ा पाप कर दिया। मेरे इस पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? तो मुझे माफ कर दो। 1 साल हो गए तुम्हें यहाँ पर, और मैंने कभी भी सपने में भी तुम्हारी खोज खबर नहीं ली। मेरे जीते जी तुम्हें ना जाने कितने कष्टों का सामना करना पड़ा और इस घोर जंगल में अकेली रही। मुझसे बड़ा दुष्ट कौन हो सकता है? धिक्कार है मुझ पर, जिसके आँख कान सब कुछ होते हुए भी दूसरों की कही बातों पर विश्वास किया और तुम्हें राजमहल से निकाल दिया। हे रानी, तुम मेरी सारी गलतियों को माफ़ करो। तुम चाहती हो ना कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो तुम मेरे साथ चलो। तुम तो मेरे दर्शन पाकर धन्य हो गई हो, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगी तो शायद मेरे पापों का प्रायश्चित हो। इसके लिए तुम जो भी सज़ा देनी चाहो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपसे जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। आज मुझे तुम्हारे पूजा पाठ पर पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से ही आज हम दोनों फिर से मिले हैं और तुम्हारे धर्म की जीत हुई है। अगर भगवान ना होते तो ना मैं यहाँ पर रास्ता भटकता और ना ही तुम्हारा सिंचा हुआ जल और तुम्हारी चढ़ाई हुई रोटियाँ खाता, और ना ही तुम्हें ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को भेजता। क्योंकि जिस दिन से तुम राजमहल से गई थी, उसके बाद एक दिन भी मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। मैं अहंकार में अंधा हो चुका था। आज मेरी आंखें खुल गई है। हे प्रिय, तुम मेरे साथ चलो। आज के बाद तुम मेरी सबसे प्रिय रानी बनकर रहोगी। तो राजा के इस तरह के वचन सुनकर छोटी रानी मन ही मन बहुत ही खुश हुई और राजा के साथ चल पड़ी। जैसे ही राजा और रानी नगर के निकट पहुँचे और नगर वासियों ने देखा कि राजा छोटी रानी को लेकर आ रहे हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे उन दोनों पर फूल बरसाने लगे और महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। इस तरह खूब स्वागत के साथ उन्हें राजमहल में प्रवेश करवाया। तो राजा को छोटी रानी के साथ देखकर बड़ी रानी बहुत ही हैरान हुई और सोचने लगी कि ये आज तक जीवित है और राजा को ये कहाँ पर मिल गई। पर वो अपने गुस्से को दबाती हुई छोटी रानी की ओर बढ़ी कि मेरी छोटी बहन, तुम इतने दिन कहाँ थी? देखो, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कितनी परेशान रहती थी। तुम्हारे बिना मुझे यह राजमहल बिल्कुल सूना सूना लगता था, काटने को दौड़ता था। दिन बीत जाता तो रात नहीं कटती, रात कट जाती तो दिन नहीं बीतता। ऐसा कहकर वो छोटी रानी को गले से लगाने लगी। तो राजा ने उसे दूर धकेलते हुए कहा,
कि बड़ी रानी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और अब समझ भी लिया है। अब मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तुम इसी समय राजमहल से निकल जाओ। तो बड़ी रानी जैसे ही कुछ बोलने लगी तो राजा कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इसी समय राजमहल से चली जाओ। तो बड़ी रानी को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होने लगा और सोचने लगी कि छोटी रानी ने मेरा क्या बिगाड़ा था, जो मैंने इस तरह उस पर तरह तरह के लांछन लगाई और उसे घर से निकलवा दिया। आज उस पर तो भगवान की कृपा हुई, क्योंकि वह तो सच्ची थी, धार्मिक थी, पतिव्रता थी। मेरा क्या होगा? इस तरह उसे मन ही मन अपने किए पर पछतावा होने लगा, पर वह चुपचाप राजमहल से निकल पड़ी। तो छोटी रानी ने उसे रोकते हुए कहा कि बहन, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी, हम दोनों साथ रहेंगे। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। और फिर राजा से कहने लगी कि हे राजन, आप बड़ी रानी को क्यों निकाल रहे हैं? मेरे भाग्य में था, वो मुझे भोगना ही था। किसी के भाग्य को कौन बदल सकता है? मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मैंने सहे हैं वो इन्हें सहन करने पड़े। आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। तो राजा छोटी रानी की उदारता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बड़ी रानी को राजमहल में रहने दिया। तो छोटी रानी की वजह से बड़ी रानी बेघर होने से बच गई। तो वह छोटी रानी से माफ़ी मांगकर कहने लगी कि मुझसे आज तक हुआ वो मेरी गलती थी। आज के बाद मैं तुम्हें छोटी बहन के समान प्यार करूंगी और तुम्हारे साथ मैं भी पूजा पाठ और व्रत किया करूंगी। उस दिन के बाद में छोटी रानी बड़ी रानी दोनों बहनों के समान रहने लगी, पूजा पाठ करने लगी, वैशाख स्नान करती और रविवार के व्रत रखती। तो सूर्य भगवान की कृपा से उन दोनों रानियों ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह राजमहल में बच्चों की किलकारी गूंजने लगी, सुख सौभाग्य जागृत हो गया। अब राजा, प्रजा और रानियां सारे के सारे लोग बहुत ही खुश थे। वह नगर और भी सुखी और संपन्न हो गया। इस तरह छोटी रानी के वैशाख स्नान करने और व्रत रखने से राजा के कुल में वृद्धि हुई और रानी को खोया हुआ मान सम्मान फिर से मिल गया। छोटी रानी राजा की सबसे चहेती रानी बन गई। अब राजा कोई भी कार्य करते तो छोटी रानी को पूछकर ही करते थे। हे सूर्य देवता, जिस तरह आपने छोटी रानी और उसके परिवार में सुख समृद्धि का वास किया, कुल में वृद्धि की, वैसे सबके करना। निसंतान को संतान देना, निर्धन को धन देना। जो भी आपके व्रत और पूजा पाठ करे उसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करना। बोलो सूर्य देवता की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है कि एक राजा के 2 रानियां थी। राजा एक रानी से बहुत ही अधिक प्यार करते थे और दूसरी रानी को कम ही स्नेह देते थे। तो जो रानी राजा को प्यारी थी उस रानी को लक्ष्मी के नाम से जाना जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। तो वह बेचारी कुलक्ष्मी कहने के कारण मन ही मन बहुत दुखी होती थी। उसे ना तो कभी राजा का प्यार मिला और ना ही राजमहल में रहने वाले लोग उसे स्नेह करते थे। इस तरह वो किसी की चहेती नहीं थी। किंतु जो प्यारी रानी लक्ष्मी थी उसे सारे प्यार करते थे। फिर भी वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी थी। कुलक्ष्मी उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह हर समय सोचती कि किसी तरह ये राजमहल से चली जाए। तो एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पट्टा ले, मलिन से कपड़े पहने और कोप भवन में जाकर लेट गई। जब राजा को अपनी चहेती रानी कहीं दिखाई नहीं दी तो वो इधर उधर ढूंढने लगे। फिर उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा तो छोटी रानी मलिन से कपड़े पहनकर वहाँ पर लेटी पड़ी थी। तो राजा ने पूछा कि लक्ष्मी, क्या बात है? तुम इस तरह कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? जो तुम कहोगी वही होगा। तो राजा की बात सुनकर रानी लक्ष्मी कहने लगी कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दो। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए राजा उसे देश निकाला दे नहीं सकते थे।
क्योंकि ऐसा करने से राजा की बदनामी होने का डर था। तो यह सोचते हुए राजा ने रानी लक्ष्मी से कहा कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद कुलक्ष्मी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगी। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद निर्णय लिया कि क्यों ना कुलक्ष्मी रानी को मायके छोड़ आएं। और फिर रानी कुलक्ष्मी को यह संदेशा भिजवा दिया कि जल्दी से तैयार हो जाएं। राजा ने मायके जाने के लिए कहा है। तो रानी सोचने लगी कि राजा को आज मुझ पर इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है। वो तो बेचारी भोली भाली कुछ जानती नहीं थी। जल्दी जल्दी तैयार हो गई। तो राजा ने कुलक्ष्मी रानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर रथ के साथ साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ रुकवाया और सारथी से कहा कि तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। और रानी को उसी जंगल में छोड़कर राजा उस सारथी को लेकर घोड़े पर चढ़कर अपने महल की ओर चलने लगे। तो रानी कुलक्ष्मी कहने लगी कि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा ने कहा कि बड़ी जोरों की प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह कहकर राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर स्वयं सारथी को लेकर घोड़े पर सवार हो अपने महल को चली आई। और उधर रानी कुलक्ष्मी सारी रात इंतजार करती रही। रात्रि बीत गई पर उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। रानी कुलक्ष्मी को प्यास लगी थी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल पड़ी। रानी ने आसपास पानी की खोज की परंतु उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। तो तभी रानी ने देखा कि एक सारस का जोड़ा एक तरफ जा रहा है। तो उन्हें देखकर रानी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो सोचने लगी कि ज़रूर ये पानी की तरफ जा रहे हैं। तो उनके पीछे चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निवृत्त हुई, फिर उस नदी में स्नान किया, जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी समय थोड़ी ही दूरी पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद में उन सारी महिलाओं ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। तो उन्होंने रानी से कहा कि आप कौन हैं? हमारे पास एक डोरा बच गया है, हम चाहती हैं कि आप ये डोरा ले लें। तो रानी ने कहा कि ये किस चीज़ का डोरा है, मैं तो जानती भी नहीं। तो उन महिलाओं ने रानी कुलक्ष्मी को दशा माता के व्रत की सारी विधि, महत्व और फायदे बता दिए। तो रानी सुनकर बहुत ही खुश हुई और डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आ गई। वह रानी से कहने लगी कि बेटी, तुम इस जंगल में बैठी क्या कर रही हो? तो उस बुढ़िया की आवाज़ सुनकर रानी ने कहा कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी और फिर रोते रोते अपनी सारी विपदा भरी कहानी उस बूढ़ी माई को सुना दी। और फिर कहा कि मौसी, अब मेरा सहारा केवल तुम ही हो। तुम चाहो तो मेरी रक्षा कर सकती हो, अगर ना चाहो तो तुम भी मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर जा सकती हो। तो दशा माता की कृपा से वहाँ थोड़ी ही दूरी पर माया का नगर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ पर प्रकट हो गया। तो यह देखकर रानी बहुत ही खुश हुई और अपनी भाभियों के साथ 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी सुनी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ की। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि बेटा, नदी में स्नान कराओ, वहाँ पर तुम्हें सोने का कलश मिलेगा। तुम उस कलश को उठा लेना और फिर वहाँ पर एक डोली तुम्हें लेने आएंगी। पर भूल कर भी यह मत पूछना कि ये डोली किसकी है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। तो रानी ने कहा कि ठीक है मौसी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। और फिर रानी ने जैसे बुढ़िया माई ने कहा था नदी में जाकर स्नान किया। जैसे ही स्नान करके बाहर निकली तो उसे 2 सोने के कलश नदी के किनारे दिखाई दिए और उनके पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। जैसे ही वो वहाँ से चलने लगी तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी
और डोली वाले का हार उसके पास आकर रुक गई। तो रानी कुलक्ष्मी तो उस डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया। इसके बाद उसने अपने व्रत का पारण किया। अब रानी कुलक्ष्मी तो अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को दशा माता की कृपा से रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। तो राजा विचार करने लगे कि जिस दिन मैं रानी कुलक्ष्मी को जंगल में छोड़कर आया था उसका कोई समाचार नहीं मिला। मुझे चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी के क्या हाल है। तो मंत्रियों ने राजा को समझाया कि राजन, अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप उनसे क्या कहेंगे कि पानी लाने का बहाना बनाकर तुम झूठ बोलकर रानी को अकेले जंगल में छोड़कर आए थे। अब ये भी पता नहीं कि रानी कुलक्ष्मी उस जंगल में है या नहीं, उनके साथ क्या हुआ होगा। तो मंत्रियों के मुंह से ये सुनकर राजा तो बेचैन हो उठे और रानी कुलक्ष्मी का पता लगाने के लिए चल पड़ी। घोड़े पर सवार होकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां रानी को छोड़कर आई थी। तो राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उस समय वहां पर संघन वन था, परंतु अब तो यहाँ पर रमणीक बस्ती बसी हुई है। तो राजा ने वहां पर कुछ लोगों से पूछा कि भाई ये नगरी कौन सी है। तो लोगों ने उन्हें बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। तो यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बार बार सोच रहे थे कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाई गई है। इस तरह सोचते हुए राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना दी कि अमुक देश के राजा आए हैं और वो रानी से मिलना चाहते हैं। तो रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु उसकी मौसी ने उसे समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। हमारे हिंदू धर्म में तो पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। तो मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी मान गई और राजा को महल में बुलाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ एक नाई भी आया था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक दही का छिंटा लगा दिया, जिसका रानी को पता नहीं चला। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगे कि यहाँ पर तो बहुत सारी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। फिर राजा और नाई के सोने की व्यवस्था की गई। तो वहाँ आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ पर तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। तो नाई तो बड़ा चतुर था। वो कहने लगा कि रानी तो एक ही है, पर जितनी बार हमारे सामने आई पोशाक बदलकर आ रही थी। तो राजा ने नाई से कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक है। तो नाई कहने लगा कि मैंने उनके पैर पर रायते का छिंटा मारा था। वो 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई तो रानी के तीनों बार पैर पर दही का छिंटा लगा था। तो नाई की चतुराई पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर दूसरे दिन मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को अपने महल में बुलाया और मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गई। रानी उनके पैर दबाने लगी। तो यह देखकर राजा को मन ही मन बहुत ही पश्चाताप हुआ और रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और कहने लगे कि रानी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ राजधानी चलो। तो रानी कहने लगी कि आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं। आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरे पास मौसी का दिया हुआ सब कुछ है। अगर मौसी मुझे नहीं मिलती तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। मौसी ने ही मुझे यह सब धन वैभव दिया है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। तो राजा मन ही मन सोच रहे थे
कि मैंने रानी के साथ कितना बुरा किया था। फिर भी वो माफ़ी मांगते हुए रानी को समझाने लगे कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ चलो, अब तुम मेरी चहेती रानी बनकर रहोगी। तो रानी कहने लगी कि मैं केवल एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे मैं आपके पास रहूं और जब आपका जी चाहे मुझे निकाल दें, तो मैं मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं, क्योंकि मेरी मौसी बड़ी दयालु है। मुझे विश्वास है कि वो हमारी बात जरूर मान जाएगी। तो राजा ने कहा कि मुझे और शर्मिंदा मत करो, अब ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब मैं तुम्हें महल से निकाल दूं। तो यह सुनकर रानी कुलक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करने लगी और फिर मौसी से जाकर कहा कि मौसी, मैं राजा के साथ जाना चाहती हूँ। तो यह सुनकर मौसी अपने असली स्वरूप में आ गई और कहने लगी कि बेटी, मैं दशा माता हूँ और मेरे पूजा पाठ और व्रत के कारण ही तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान आज तुम्हें वापस मिल गया है। तो मौसी की सच्चाई जानकर रानी कुलक्ष्मी उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि माँ, आप इतने दिनों तक मेरे साथ रही और मैंने आपको पहचाना भी नहीं, अब आप भी मेरे साथ राजमहल में चलो। तो दशा माता कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं कहीं के यहाँ नहीं रुकती, तुम हर साल मेरा व्रत और पूजा करना, जिससे तुम्हारी बुरी दशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब तुम खुशी से राजा के साथ जाओ और अपने सुखों का भोग करो। फिर राजा रानी कुलक्ष्मी को लेकर अपने महल लौट आए और वहां आकर लक्ष्मी को देश निकाला दे दिया। जब रानी कुलक्ष्मी से दशा माता के व्रत का फल जाना तो पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारी प्रजा दशा माता की पूजा करें और व्रत रखें। अब रानी कुलक्ष्मी दशा माता का व्रत और पूजा पाठ करने लगी। हे दशा माता के स्वरूप भगवती माता, जिस प्रकार आपने कुलक्ष्मी पर दया की, वैसी दया सब पर करना। जो भी आपका व्रत रखे, पूजा करे और इस कहानी को सुने, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश करना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। देवऋषि नारद जी वैशाख के महीने में अलग अलग वस्तुओं का दान तथा उनके महत्व के बारे में बताते हुए कहने लगे कि अगर कोई ब्राह्मण अत्यधिक धूप से परेशान होकर आपके घर आता है, तो उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, तो वह निरोग रहकर लंबी आयु पाता है और अंतकाल में मोक्ष धाम को जाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस, कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख समाप्त हो जाते हैं, परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के धर्म को जानने वाला जो पुरुष कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान कर देता है, तो वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा होता है। और जो गर्मी के मौसम में दिन की धूप की शांति के लिए शाम के समय ब्राह्मण को ईख का दान करता है, उसको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उसे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है, जिससे पितर तृप्त हो जाते हैं और पितरों के तृप्त होने पर घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास की अमावस्या को पितरों के निमित्त कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। कहते हैं
कि वह घड़ा दान करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख के महीने में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, बासी और निषिद्ध भोजन करना, दिन में दोबारा भोजन करना और सूर्यास्त होने के बाद में भोजन करना, ये सारी बातें त्याग देनी चाहिए। जो व्यक्ति वैशाख मास के व्रत का पालन करता है, वह अगर पत्तल पर भोजन करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख के महीने नदी में स्नान करते हैं, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है, उसके 7 जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी एक में सुबह के समय स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा, गोदावरी और यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख का महीना आने पर जो मनुष्य प्रातःकाल बावड़ी में स्नान करता है, उसके भी महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, साग, नमक, गुड़, बेर, पत्तर, जल और तरक, जो भी वैशाख के महीने में दिया जाता है, वह सब का सब अक्षय हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख के महीने में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। जैसे महिरथ नाम के राजा को, जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था, वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से बैकुंठ धाम को चला गया था। वैशाख महीने के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतः ये महीना सबसे श्रेष्ठ है। वैशाख के महीने में भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख के महीने में प्रातः स्नान करूँगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इस तरह कहकर पहले दिन से स्नान शुरू करना चाहिए। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख के महीने में प्रातः स्नान के नियमों में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य दूंगा। हे मधुसूदन, आप इसे ग्रहण कीजिए। इस तरह कहकर अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख के महीने होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। उसके बाद वैशाख माह के महात्म्य को सुने, भगवान विष्णु जी की कथाओं को सुने। ऐसा करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने ही अधीन है, साथ ही अपनी जीभ भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीभ से हरि, इन 2 अक्षरों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। तो इस परम पवित्र महीने में स्नान करने के बाद बोलना चाहिए कि हरि हरि बोल रे मनुआ, हरि हरि बोल। तो वह व्यक्ति सारे पाप तापों से मुक्त होकर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जो वैशाख के महीने में तुलसी दल से भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, वह विष्णु जी की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार से भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु जी की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह बताते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे कि आज मैंने तुम्हें वैशाख के महीने में किए जाने वाले दान और उसके महत्व के बारे में बतलाया है। अब मैं तुम्हें वैशाख के महीने में छत्र दान करने का क्या फल मिलता है, यह सब कुछ बताने वाला हूँ। तुम ध्यान लगाकर सुनना। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। राजा परीक्षित के पूछने पर कि हे भगवान, गादी के पुत्र के बारे में बतलाइए। आपने बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी का चरु पी लिया था, तो बेटी का चरु पीने से उन्हें कैसे पुत्र की प्राप्ति हुई? मेरा मन जानने को उतावला हो रहा है। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, महाराज गादी के पुत्र प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी थे। इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियताओं का त्याग करके ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लिया था। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें से बिचले पुत्र का नाम था मधुछंदा, इसीलिए सभी पुत्र मधुछंदा के नाम से ही विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजित गर्द के पुत्र अपने भांजे सुनेसेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई समझो। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनेसेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पास बंधन से छुड़ा लिया। देवताओं के यज्ञ में यही सुनेसेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देव है रात है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार गादी वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो सबसे बड़े थे, उन्हें सुनेसेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो सोचते थे कि बड़ा तो मैं हूँ। जब इस बात का पता विश्वामित्र जी को चला तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि हे दुष्ट पुत्र, तुम तो सारे के सारे मल्लेच्छ हो जाओ। तो इस प्रकार विश्वामित्र जी के श्राप से 49 भाई मल्लेच्छ हो गए। तब विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधुछंदा ने अपने छोटे 50 भाइयों के साथ कहा कि पिताजी, आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं, हम सभी उस आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं। फिर अपने पिता के कहने पर मधुछंदा ने मंत्र दृष्टा सुनेसेप को अपना बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहने लगे कि हे पुत्रों, तुम सभी ने मेरे मान सम्मान की रक्षा की है। तुम जैसे पुत्र पाकर तो मैं धन्य हो गया हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त हो। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवरात सुनेसेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है। तुम लोग इसी की आज्ञा में रहना। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, विश्वामित्र जी के अष्टक, हारित, जय और कृतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका परवर ही दूसरा हो गया। इस तरह बताकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, पुरुरवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए थे। उनके नाम थे नहुस, छत्रवृत, रजी, शक्तिशाली, रंभ और अनेना। छत्रवृत के पुत्र थे सुहोत्र और सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गृहत्समद। गृहत्समद का पुत्र था सुनक और इसी सुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर सोनक जी हुए थे। काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र का दृगतमा और दृगतमा के धन्वंतरी। ये धन्वंतरी ही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान के पुत्र का नाम था भीमरथ। भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का धुमान, जिसका एक नाम तरदन भी है। यही घुमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज, कुवलयासव के नाम से प्रसिद्ध है। गुमान के पुत्र का नाम अलरक था। अलरक के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक
युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा, एक वही थे। अलरक का पुत्र हुआ संतति, और संतति के पुत्र का नाम था सुनीत। सुनीत के पुत्र का नाम सुकेतन, और सुकेतन का धर्मकेतु, और धर्मकेतु का सत्यकेतु। सत्यकेतु से धृष्टकेतु, और धृष्टकेतु के पुत्र का नाम था सुकुमार। सुकुमार से वितिहोतर, वितिहोतर से भरत, और भरत से राजा भारत भूमि का जन्म हुआ था। ये सारे के सारे छत्रविद के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रंबस, और उसे गंभीर, और गंभीर से अकीर्य का जन्म हुआ। अकीर्य की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला था। अब मैं तुम्हें अनिना का वंश सुनाता हूँ। अनिना के पुत्र का नाम था शुद्ध, और शुद्ध के पुत्र का नाम सूची, और सूची के पुत्र का नाम था त्रिकुंद, और त्रिकुंद के पुत्र का नाम था धर्मसारथी। धर्मसारथी के पुत्र थे सांत्रिय। सांत्रिय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे, उन्हें संतान की आवश्यकता नहीं थी। और आयु के पुत्र रज्जि के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र हुए थे। देवताओं की प्रार्थना से रज्जि ने दैत्यों का वध करके देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि दुश्मनों से भयभीत रहते थे, इसीलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रज्जि को लौटा दिया, और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रज्जि की मृत्यु हो गई, तब देवराज इंद्र के मांगने पर भी रज्जि के पुत्रों ने स्वर्ग वापस नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग ग्रहण करने लगे। तो देवराज इंद्र दुखी होकर गुरु बृहस्पति जी के पास गए। तो इंद्र की प्रार्थना सुनकर उन्होंने अभिचार विधि से हवन किया। इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब देवराज इंद्र ने अचानक से उन सभी रज्जि के पुत्रों को मार दिया। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा था। छत्रवृद के पुत्र कुश से प्रीति, प्रीति से संजय, और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत के पुत्र का नाम था हर्यवन, और हर्यवन से सहदेव, सहदेव से हीन, और हीन से जयसेन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। जयसेन का संकृति, और संकृति के पुत्र का नाम था वीर शिरोमणि जय। छत्रविद की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब मैं तुम्हें नहुस वंश के बारे में बतलाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती है, वैसे ही नहुस के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वेति और कृति। नुहुस अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दांव पेंच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। एक बार राजा नुहुस ने देवराज इंद्र की पत्नी सची पर बुरी नजर डाली, तो उसके कारण नुहुस को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया। तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने छोटे 4 भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया, और स्वयं शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। तो राजा परीक्षित यह सुनकर पूछने लगे कि हे भगवान, शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय था, तो ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का उल्टा विवाह कैसे हुआ? किस प्रकार इनका संयोग बैठा? तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी मानिनी कन्या थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपने गुरु की पुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ बाग में टहल रही थी। उस बगीचे में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बहुत ही बड़ा सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के अंदर कमल के फूल खिले थे और उन पर मधुर ध्वनि से भंवरे गुंजार कर रहे थे।
उनकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो राजघाट पर रख दिए और इस तालाब में प्रवेश करके एक दूसरे पर जल उछालते हुए क्रीड़ा करने लगी। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ अपने वृषभ पर सवार भगवान शंकर जी आ गए। उनको देखकर सारी की सारी कन्याएं सकुचा गई। उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। जल्दी के कारण शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। जब देवयानी को इसके बारे में पता चला तो वह तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और कहने लगी कि अरे इसे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला है। इसने तो बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसे एक कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए। वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मयी परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र, पितामह आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते रहते हैं, तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्व आत्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और इसका पिता प्रथम असुर है, फिर हमारा शिष्य है। ऐसा करके इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, ठीक उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। क्या कभी शूद्र का वेद से तालमेल होता है? तो उसी तरह इसका तालमेल मेरे कपड़ों से कैसे हुआ? जब देवयानी इस प्रकार गालियां देने लगी तो शर्मिष्ठा भी क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने अपने दांतों से होठ दबाकर कहा कि हे भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपने बारे में भी पता है या यूं ही मुझ पर कीचड़ उछाल रही है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? तो शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बहुत कड़वी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार कर दिया और अत्यधिक क्रोधित होने के कारण उसके वस्त्र तो छीन लिए और उसे निवस्त्र ही कुएं में धकेल दिया और फिर सारी वहां से चली गई। इससे आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था।
तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए,
पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है
श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, आरती खैरावर अगरखर से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से, कमला गुरुग्राम से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, उषा शर्मा राजस्थान से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, राधा रोहिला दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सरला रानी करनपुर से, बीनू मेहरा दिल्ली से, नीमा मठपाल रामनगर से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, आशा शर्मा, मुकेश शर्मा रश्मि बटाला से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सुनीता रानी मेरठ से, विमला नेपाल से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, श्याम सुंदर गोरखपुर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से, गीता गुप्ता रुड़की से, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, जानवी मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी से, दीपिका यादव रायपुर से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, निर्मल सिसोदिया दिल्ली से, कमला देवी भीलवाड़ा से, अर्चना फूलवती देवी दिल्ली से, चंद्रकांता दिल्ली से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, तारा देवी सोनी जयपुर से, विमला कलका से, रीना साहू, ईसा साहू, ध्रुव साहू झांसी से, बसंती श्रीवास्तव, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, कुसुम बघेल दिल्ली से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, उमा देवी झुंझुनू से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, सावित्री ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, राधा सैनी मथुरा से, सावित्री गोड़ कोलारस से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, निर्मला पांचाल करनाल से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोजाना नियम से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान के निमित्त कमेंट करें
और अगर चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।